नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। पंजाब हरियाणा तो दोयमो रियासतों पे आमद जमींदार ये पतमो कईयाहो दो पे ज़रई कानूनस खिलाफ दिल्ली हिंदन सरहदन नजदीक एहजाज करान तत सपज आज सुप्रीम कोर्टस मज मामलस हवाले समात यथ दौरान सुप्रीम कोर्ट तरफ कानून लागू करनस पे फिलहाल ठाक लागना आई ये जन अत मौके पे सुप्रीम कोर्ट तरफ 4 मेंबरन पे मुश्तमिल कमेटी तश्कील दिन आई युत जन मसल अंजरावनस हवाले वत हमवार सपद। यपर जमींदारों तरफ वन आमद योताम ज़रई कानून वापस नीन यी तोताम रोज तिहुंद एहजाज जारी। इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था, संसद का काम था। संसद में ये वापस लेगा क्योंकि ये रूल बनाया गया है। उन्होंने स्टे किया है कि मौका दे किसान यूनियन को, देखो लोग सड़कों पे आए हुए हैं, उनकी तरफ देखो, थोड़ा ध्यान दो। ध्यान ही नहीं दे रही सरकार, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ना हम रुकेंगे, हम तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ये वापस नहीं होंगे, और वो भी संसद में वापस नहीं होंगे। उससे कोई फायदा नहीं है अगर संसद के बाहर ये स्टे हो जाए। बिल्कुल पार्लियामेंट के बाहर ये काम हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों की बात सुनी है, सुन के उन्होंने देखा है, नजारा देखा है, आजू बाजू कितना किसान आया, लाखों में आया, एक प्रदेश से नहीं है, सारे इंडिया से आया हुआ है। तो ये बात तो छुपा ही नहीं सकते, ना सरकार छुपा सकती है क्योंकि मीडिया ने अभी टेकअप कर लिया है। गोदी मीडिया जितना मर्जी काम कर ले, रोक नहीं सकती। ये ऐसा एक तरफ का आंदोलन चला हुआ है, ये पूरी कंट्री को साथ लेके चला हुआ है और बहुत आगे मुद्दे और भी निकलेंगे जितना जारी रहेगा। ये हर कोई किसान है, हम बेसिकली किसान ही है ना। हम खाते क्या है? किसान अगर उगाते हैं तो हम खाते हैं ना। बिना किसानों की जिंदगी आप संभव समझ सकते हो? जब हमारा किसान ही हमारा सड़कों पे है तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरकार को ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है ना। हम किसान ही हैं, सारे किसान ही और जड़ काट रही है वो सरकार हमारी। हमारे स्टे वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाएं और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। वापिस है तो वापिस ही लेने पड़ेंगे। चलता रहेगा, शांत में बैठे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो वापिस का है कि वापिस लेने ही पड़ेंगे। हमारे बच्चों की जिंदगी का, पूरे हमारे देश की जिंदगी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार ने सुना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको स्टे किया है, लेकिन स्टे से इसका हल निकलने वाला नहीं है। स्टे करना कोई हल नहीं है। जब सब किसानों की, क्या हर मजदूर की, हर इंसान की एक ही मांग है कि ये कानून रद्द होने चाहिए, कि ये किसी की फेवर में नहीं है। आज ये लागू हो जाते हैं, कल को लोग रोटी नहीं खा सकते। जो कानून के बारे में जितना लिखा गया है, जो इनकी पोजीशन है, जो बनाए गए हैं, जब सारी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, सारा कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो जो 100 रुपए की चीज है 200 रुपए में बिकेगी, मेरी और आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगी, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि लोगों की सुने। अगर ये कानून लोगों के हित में है ना, मेरे हित में सपोज करो, जब मैं इससे खुश नहीं हूं तो ये कानून मेरे लिए तो किसी काम का है नहीं ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हमें तो यही बेनती करना चाहेंगे कि स्टे का तो ज़्यादा नहीं चाहिए, उसके ऊपर फैसला ही सुप्रीम कोर्ट का चाहिए कि उसको जो रद्द करने की बात हम किसान जथेबंदियों और सभी लोग कर रहे हैं, तो उस पर सोचकर इस पर कि ये इसको रद्द ही करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। जो सरकार तो 1.5 महीना होगा कुछ इसमें कोई सोच नहीं रही, तो कमेटी को क्या कैसा होगा, वो तो बड़ी जो हमारी कमेटी है जथेबंदियों की कमेटी, उनकी मीटिंग हो रही है, जो उससे वो फैसला लेंगे कैसे है। जो सुप्रीम कोर्ट है ये नहीं है कि किसान जथेबंदी बिच होगी ना होगी, या कमेटी कौन सी होगी, ये तो हमें मालूम नहीं। इस बारे हम ज्यादा नहीं कोई कह सकते, तो हम तो एक ही बात कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसको खत्म करने के लिए इसको अपना हुक्म जारी करना था, कि इसको रद्द करने के लिए जो सरकार को
वो हो कि इस पर कोई शर्त रखे सरकार पर कि इसको रद्द की मीटिंग बुलाकर सरकार रद्द करे इसको कानून को। बात तो हमारी जथेबंदी का तो यही है कि हमने इसको रद्द कराना है। वो सुप्रीम कोर्ट इस पर केंद्र को सरकार को बोलती है, यहाँ कैसे फैसला लेती है कैसे। लिए जो वकील थे वो एक्चुअली यही था उसमें, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कह रहे थे कि हम किसानों के रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित कर और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें फौज तरफ आज लद्दाख मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान फौजी सरबराहन वोन फौज कुन सूरत हाल मुकाबले करने बापत तैयार। अत मौके पे तमो वोनमुत यदि पाकिस्तान तरफ वादी मज मिलिटेंसी गोड़ बरन ताहम फौज मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइन मज कामयाब सपदमुत। The situation in J&K, I have already told you, terror continues unabated. Although the situation in the hinterland has improved somewhat, but it has not yet reached a level in which we can even contemplate moving troops out of this union territory of J&K. ये जरूर है कि हम पिछले साल या हर साल हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में कई टेररिस्ट मार गिराते हैं, लेकिन साथ साथ तंजीमों में भर्ती भी होती रहती है। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कैसे ये नीचे से लोग जो भर्ती हो रहे हैं उनको रोका जाए, और इसीलिए हमारे ये ऑप सद्भावना प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें हम आवाम के पास जाते हैं, खास करके जो युवक हैं जो बहकावे में आके इन तंजीमों के साथ जुट जाते हैं। तो ये एक लगातार हमारी कोशिश रहती है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन कोशिशों की वजह से जो भर्ती है वो हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जाए। यपर तमो भारत चीन दरमियान सरहदी कशीदगी हवाले कत करान वोनमुत यदि कशीदगी कम करने बापत फौजी तो सफारती सतह पे कत बात जारी तत फौज सरहदन हज निगरानी चौकसी सान करान। That we are always prepared and operationally ready to meet all eventualities, both external and internal, and prepare our forces, arm and equip them and train them to meet these challenges. As far as our threats are concerned, we continue to carry out periodic reviews of the threat perception, taking a holistic view of both the international and the regional situation, the geostrategic perspective, and based on this reassessment and overview that we carry out, reappraisal that we carry out, we keep modifying our own plans and strategies. So this is a continuous process. It does not end with any one such assessment. स्थिति है आज लद्दाख में, वो वही स्थिति है जो हमेशा के लिए रही है, और हमें गवर्नमेंट से यही डायरेक्शन मिले हैं कि जो पोजीशन है और उस पर हम कायम रहेंगे, डटे हुए रहेंगे। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ पार्टी हेडक्वार्टर्स पे मीटिंग हंद सांस कर आमुत यथ मज पार्टी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अलाव पार्टी लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी हंदन अंदरूनी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत मीटिंग मज मौजूद लूकन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान काम करें।
मीटिंग दौरान ये लूकन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दाल दिनाव तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन पार्टी लीडरन हिदायत दितमित तिम गसन लूकन हिंद मसैल उजागर करने बापत कोशिश करन युत जन यम मसले वक्तस पे अजरावन यन। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किस मेयर जुनेद अजम मतू सद सदारतस मज आवाज जायजा मीटिंग हूं सांस करने यथ मज म्यूनसिपल कमिश्नर अलाव दोमो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ताज़ शीन पेन पत पैदा सपदमित सूरत हालुक जायजा हेन आव तत मीटिंग मज मौजूद अफसरन हिदायत दिन आमत लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। जिले बडगमिस मज हाल शीन पेन सत आम जिंदगी थाम्य सपजम तत मौसमस मज बेहतरी इन सती आम जिंदगी दोबारा बहाल सपजम। यथ दौरान आज बाजरन मज रौनक वुचन आई ये अक तरफ लूको तरफ गिरान फरोशी हज शिकायत बावन तत आज लूक हेनस कनस मज मसरूफ वुचन आम। श्रीनगर जोम वत बंद सपदन किन ये ड्राइवरन तो मुसाफिरन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तत आज कजगुंडस मज दरमांद ड्राइवरन मज इंतजामिया तरफ मुफ्त राशन बगरन आमुत। अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नर तो दोम जिला अफसर मौजूद तत जिला तरक्याती कमिश्नरन वोनमुत दरमांद ड्राइवरन तो मुसाफिरन हंद मुश्किल दूर करने हवाले इंतजामिया तरफ कया कदम तुलना आमुत युत जन यमन लूकन वत बंद सपदनस दौरान मुश्किल वेतरन पेन। सर आज 12 दिन से पहली बार हमको जो राशन इशू किया, ऐसी बात है बहुत परेशानी है, पानी नहीं मिल रहा है, बाथरूम वगैरह नहीं है, बहुत परेशानी आ रही है सर। हमारा जो रामबन के पास ब्रिज जो कोलैप्स हो गया है वहाँ का रिटेंशन वॉल चला गया है, तो जैसे अभी हमें इन्फॉर्मेशन है कि अप्रॉक्सीमेटली फॉर 5 to 6 days हाईवे वोंट बी थ्रू। तो इस हवाले से हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी जो हाईवे पे स्टैंडर्ड खुसूसन जो कैरियर लोड कैरियर्स हैं, ट्रक्स हैं या टैंकर्स हैं या बाकी सारी व्हीकल्स हैं, तो इनको इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस के तौर पर हम लोग राशन किट्स दे रहे हैं। तो इसमें हमारे एसडीएम डूरू हैं, डीएसपी ट्रैफिक हैं, तारिक साहब हैं, तहसीलदार डूरू, तहसीलदार काजीगुंड, और हम लोग यहाँ से लोअर मुंडा से हमने स्टार्ट किया प्रोसेस। चार स्पॉट से हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोअर मुंडा से, काजीगुंड से, अल स्टॉप से और संगम से। तो हमारा पूरा टारगेट है कि जितने भी स्टैंडर्ड हमारे व्हीकल्स हैं या ड्राइवर्स वगैरह उनको इमीडिएटली हम राशन किट्स पहुँचा दें। हर राशन किट में चावल है, चीनी है, दाल है, मसाले हैं, कुकिंग ऑयल है, चाय का सामान भी है और दूध भी है, और प्लस हमने कुछ वेजिटेबल भी रखा है जो इमीडिएटली वो लोग कुछ पका के खा सकते हैं। और बाकी भी हमने इन लोगों को नंबर्स दे दिए हैं, जितने भी कंसर्न लोकल एसएचओज हैं, तहसीलदार वगैरह हैं, तो वो सब इनको असिस्टेंस दे देंगे। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इनको, बिसाइड्स राशन, किसी को कभी इमीडिएटली अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए भी हम लोग। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडास में ज़ेर तलीम तलब इलमों तरफ आज एहजाज मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल तलब इलम जम्मू यूनिवर्सिटी खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल तलब इलमों तरफ ये इम्तहान हवाले जारी हुक्मनामस खिलाफ यूनिवर्सिटी हंद मजम्मत करना आई। तब तलब इलमों तरफ मास प्रमोशन मंग करना आमद। हम यहाँ पे जो सभी स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर के हैं जिनने मार्च 2020 में एडमिशन लिए
GTC डोडा में, ठीक है। तो आज इनकी डेट शीट आई है 5 जनवरी को, जिस वजह से ये स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं। इनका ये कहना है, स्टूडेंट्स का मानना है कि जो हमारी डेट शीट आई है तो किस बेस पे आई है, 100% सिलेबस उनने दे दिया है। तो इनने अभी पढ़ाया कुछ नहीं है, ऑनलाइन बेसिस पे इनके एग्जाम हो रहे हैं। अगर डोडा के अंदर आप ऑनलाइन बेसिस पे देखें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइट यहाँ पे प्रॉपर नहीं होती, इंटरनेट 2G चल रहा है यहाँ पे इतने समय से, और 2G भी यहाँ पे ऐसे एरिया यहाँ पे 2G इंटरनेट भी अच्छे से वर्किंग नहीं करता। तो क्या कह सकते हैं कि उस बेस पे ये इनकी एग्जाम ले रहे हैं। इसका मतलब है कि जम्मू यूनिवर्सिटी इनका फ्यूचर खराब करने पे। आपकी डिमांड्स क्या है? क्या आप डेट शीट कैंसिल करना चाहते हैं या आप मास प्रमोशन ढूंढते हैं? मास प्रमोशन वाला कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारी डेट शीट कैंसिल हो और इसके बाद क्लास वर्क स्टार्ट हो, फिजिकली स्टूडेंट्स का क्लास वर्क स्टार्ट हो। अगर DD सिलेक्शन हो सकते हैं तो क्लास वर्क स्टार्ट नहीं हो सकता, तो क्लास वर्क स्टार्ट हो। स्टूडेंट्स को अगर 1 महीना पढ़ाना है 1 महीना पढ़ाओ, 1.5 महीना पढ़ाना है 1.5 महीना पढ़ाओ, मगर जितना उसमें पढ़ाया उस बेस पे एग्जाम स्टूडेंट्स के लो। अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है, एक तो 4G इंटरनेट 4G सर्विस भी बंद थी, और ऊपर से सर जो 60% बच्चे हैं वो गाँव में रहने वाले हैं। तो सर वहाँ पर कॉल करने के लिए इंटरनेट नहीं होता है, बाहर जाना पड़ता है अपने घर से फ़ोन करने के लिए, तो ऑनलाइन क्लास लेना तो दूर की बात है। सर हमारा साल पूरा ज़ाया हुआ है। अगर कोविड-19 नहीं होता तो अभी तक हमारा दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ होता। सर हमारा तो साल ज़ाया हुआ है। अगर उस हिसाब से देखना होगा, हम मार्क्स प्रमोशन चाहते हैं सर, पूरे स्टूडेंट्स मार्क्स प्रमोशन चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही है। सर अगर DDC इलेक्शन कोविड-19 में किए जा रहे हैं तो हमारी कॉलेज में क्लासें क्यों नहीं ली जा रही हैं? हम सर वाइस चांसलर और गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें मार्क्स प्रमोशन की जाए, नहीं तो हर दिन हम रोडों पर उतर कर आ जाएंगे सर। निहालपुर पटनस में आज लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक मुतलिक बैंक मैनेजरस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत जे आम लूक बैंक ब्रांचस पे मुख्तलिफ स्कीमन हवाले कर्ज हासिल करने बापत ताहम मुतलिक मैनेजर सिंद तरफ लूकन हिंद मसल बोजन यमकिन तिम एहतजाज करने पे मजबूर सपद। ये जन मुजाहरीनो तरफ इंतजामिया मंग करना आई अत मामलस कुन गई जोन दिन युद्ध जन लूकन बुथिन वो मुश्किल दूर करने। युद्ध लोन से जो हम लोन निकालना चाहते हैं, ये हमारे गरीब आवाम, उन्होंने तमाम फॉर्मेलिटी पूरा की। यहाँ पर जो उनको प्रेस्क्राइब जो इनको ज़रूरत थी वहाँ पर वो हमने पूरा करके रख दिया। और वो जो हाँ इसके पास आता है कि कहा कि मैं लोन कहाँ से लाऊंगा, लोन कहाँ दूंगा और किसको दिया, और सिर्फ ये बात कर रहा है कि जो हमने लोन दिया उन्होंने खाया, हमें उसके साथ क्या है? हम तो गरीब आदमी थे, हमारे पास गरीब आदमी आते, हमारे गांव में इतने जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब उनको वो कैटल लोन वगैरह वगैरह लोन मिलने वाला होता था। इसके बारे में हमने वो तमाम फॉर्मेलिटी पूरा की थी, मगर ये क्या था कि मैं कहाँ लोन दूंगा, आप जाओ। BD साहब को इसने ऐसा बर्ताव किया, बिहेव किया जैसा कि वो जानता नहीं। अब हम यह चाहते कि वो इमीडिएट ट्रांसफर आप दिस मैनेजर साहब वो इसको यहाँ पर उठाए सर, किसी और जगह लीजिए, बस वो हमारे पर मेहरबानी। यहाँ पे ये चाहते हैं मैनेजर की ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि हम इससे पहले चेयरमैन ऑफिस में गए, वहाँ से उन्होंने बोला कंप्लेंट हमने वहाँ पे डाली है, वो कंप्लेंट उन्होंने बोला कलेक्टर हेड जाएगा 3 दिन के बाद इसका एक्शन होगा, लेकिन वो टीम यहाँ पे नहीं आई। एक्चुअली इसका जो कलेक्टर हेड है उसके साथ उसके अच्छे रिलेशन है, वो यहाँ पे नहीं आए। वो यहाँ पे आते थे, लोगों से पूछते थे कि यहाँ पे क्या मसला है, उनसे पूछे यहाँ पे इतने लोग हैं, सारी किसी बात करते थे क्या मसला है। मेरा एक सबसे बड़ा अकाउंट यहाँ पे 6 चल रहे हैं, मैंने उसको एप्लीकेशन लिख के दी कि मेरे 6 अकाउंट का ये जो CC है ये बंद करिए मेरे। ऐसा बिहेवियर मेरे साथ किया, झगड़ा करने, मेरे पास वीडियो था लेकिन वो मुझे उठाने नहीं दिया जिस टाइम मेरे साथ इसने झगड़ा किया। इसलिए हम चाहते हैं मैनेजर की यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। सब लोगों की यही जस्टिस है कि मैनेजर की ट्रांसफर हो जाए। सयाहती मुकाम गुलमर्ग मज ये वंद खेल शुरू सपदन वाजन तो अत मुकामी तो गैर मुकामी सयाहन तो खिलाड़ियों हुंद बोड़ तादाद जमा सपदन। तत टंगमर्ग मज इंतजामिया मुतहरिक करना आमुत। यथ दौरान गुलमर्ग गसन वालन लूकन हिंद टेस्ट करने अलावा तिमन मास्क लागन तह हिदायत दिन। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी नेशनल ये गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं, और आज जो कदम उठाया है यहाँ के जो मजिस्ट्रेट ने, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, ताकि ये सेफ्टी के लिए है। टूरिज्म जो यहाँ पर चल रहा है, तो एक तो टूरिस्ट के लिए भी सेफ्टी है, और दूसरा यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी सेफ्टी है।
गुलमर्ग में खेलो इंडिया जो शुरू हो रहा है नेक्स्ट महीने फेब से शुरू हो रहा है, तो इस हवाले से यही है कि हम सब पे इम्प्रेस कर रहे हैं कि वो यहाँ पे चलें मास्क लगा के, वो गुलमर्ग जाएं मास्क लगा के। सेकेंडली जो भी व्हीकल्स यहाँ पे आते हैं उनको पहले चेन लगाए, उनको मस्ट है कि उनको चेन्स होनी चाहिए व्हील्स पे, या तो 4 व्हील ड्राइव होना चाहिए। थर्डली जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका यहाँ पे ये कोविड टेस्टिंग की जाती है। और हमसे सबसे निवेदन है कि जो भी टूरिस्ट, जो भी लोकल और जो भी टूरिस्ट सबके लिए कि वो SOPs, कोविड के SOPs प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। कुचमल त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज कायम करना नस्ब करना आमुद ट्रांसफार्मर शहर पर बापत महकमे बिजली हंदिस वर्कशॉपस मज दाखिल करना आव, ताहम चुन पतमो कईयाव दो पे ट्रांसफार्मर शहर पर करने यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमज ट्रांसफार्मर शहर पर गज अमल मज अन्न युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने मुश्किल पे आमित बस ये मसला ट्रांसफार्मर मसला ये जन लगभग 5 दो गई 6 दो गई 6 दो शत आज बस इंसाफ षान ये बाकियन वो तम दे 3 दे 2 दे ट्रांसफार्मर ये जन इन ADC साहब गाइडलाइन कि तुम दियो बराबर तमें एतबार तमें एतबार दियो सीरियल नंबर हिसाब दियो सा, मगर आज बे वायलेशन गसान अत कि यमो दि 2 दे अड़न तो मगर सोन ट्रांसफार्मर बे अती पड़ा इंसाफ षान सुई फीस बरान तम सुई फीस बरान अस गोस यह ट्रांसफार्मर इन बाज़ाब्तो रिपेयर कर दो ट्रांसफार्मर ब्या प्रॉब्लम गाँवस प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कहें तक 2 KV 2 ट्रांसफार्मर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन तक अगर तुम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन गया यह क्राइसिस तक खत्म ट्रांसफार्मर सोन बृहस्पति योर ये भीड़ तुम पड़ो पन्नी वार ठीक द्रे वापस तम पे सारे गाँव ट्रांसफार्मर ब्या बटवार दह आव लोग रात 2 दह ब्रो लोग सह आज योर दपान आज तैयार क्या पगह तैयार पगह ना कहीं तैयार तुम कर तैयार अगर यमो कर वायलेशन पाने कर वायलेशन ट्रांसफार्मर दुख बेस तम दुश्मन क्या ट्रांसफर मसल क्या दुश्मन तम मगर कर नाइंसाफी बे पन डिपार्टमेंट कंसर्न स्टाफ कर एक्सेप्ट गई गलती मतलब गलती नाइंसाफी शुमाली हंदिस पटन इलाकस मज आज सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सदस सदारतस मज मीटिंग सज करना आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों DDC मेंबरों तो दमो अवामी नुमाइंदों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये 27 जनवरी चे तकरीब हवाल इंतजामन हिंद साम हनाई तक मीटिंग मज मौजूद अफसरन तो मेंबरन हिदायत दिन आमद जे इंतजाम गसन मुकम्मल करने युत जन तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम दिन। आज यहाँ पे 26 जनवरी की मीटिंग मजदीम साहब की सदारत में मुनक़्क़द की गई और इसमें तमाम ऑफिसर सब डिवीज़न के जो थे उन्होंने शिरकत की। SDM साहब ने 26 जनवरी को खुश असलूबी से सेलिब्रेट करने के लिए जितनी भी असाइनमेंट जितने भी ऑफिसर्स थे उनको दे दी और ये कोशिश रही कि ताकि आने वाली 26 जनवरी जो है इसको अच्छे तरीके से मनाया जाए और तमाम लोगों को हदायत हुई है, जितने में मुलाजमीन हैं उनको हदायत की गई है कि वो इसमें शिरकत करेंगे। अलावा अजी जो BDC हमारे हैं 3 और एक म्युनिसिपल कमेटी जो है इनके प्रेसिडेंट और BDC चेयरपर्सन जो हैं वो भी आप अपनी ब्लॉक में और म्युनिसिपल ऑफिस में फ्लैग होस्टिंग करेंगे और उसमें भी तमाम मुलाजमीन जो हैं। शुमाली हंदिस जिले कुपवारिस मज ये ताज़ शीन पेन पत कईयान इलाकन मज वत बंद सपदन किन आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो कईयान इलाकन मज लूको तरफ वतो पे शीन तुलना आव तक जिले तरक्याती कमिश्नर कुपवार अमे हवाले कत करान वोनमुत ज इंतजामिया तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस हवाले संजीद कदम तुलना आमत। सबसे पहले करना एरिया हमारी प्रायोरिटी रहती है बीकन अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो संडे को हमारा जो व्हीकुलर ट्रैफिक है 10 तारीख को करना का बहाल हो गया था और बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। मच्छिल की रोड क्लियरेंस कल कंप्लीट हुई है तो आज से जो व्हीकुलर ट्रैफिक है मच्छिल का वो भी रिस्टोर हो गया है और जो थर्ड बॉर्डर एरिया है केरन का उसके लिए स्नो क्लियरेंस आज चल रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज शाम तक वो भी रोड क्लियर होगी तो कल से जो है केरन की रोड पर भी जो व्हीकुलर ट्रैफिक है वो बहाल रहेगा। तीनों इलाकों में एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक पावर सप्लाई का ताल्लुक है करना एरिया की पावर सप्लाई 8 तारीख को शाम को रिस्टोर हो गई थी और उसके बाद से जो सब्सिक्वेंट फीडर्स हैं ट्रांसफार्मर्स हैं उनका काम भी रिप्लेसमेंट का मुकम्मल हो चुका है।
केरन और मच्छिल एरियाज़ में अभी भी डीजी सेट्स के ज़रिए बिजली दी जा रही है, क्योंकि उनके रिसीविंग स्टेशंस तक पहुंच पाना और उनकी 33 केवी की लाइन को रिस्टोर करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन कल शाम को हमारा जो 33 केवी लाइन है केरन की, वो भी रिस्टोर हो गई है, और जो उनकी इंटरनल लेवल के भी फीडर्स के ऊपर आज काम चल रहा है। तो कोशिश है कि कल तक केरन की भी जो नॉर्मल ग्रिड से बिजली है उसको रिस्टोर कर दिया जाए, और मच्छिल के अंदर जो इंसुलेटर रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है तो उसके अंदर कुछ दिन लग सकते हैं फुल जो ग्रिड कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए। ये पानी के लिहाज से पहले बात करूंगा, 212 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर 204 जो है वो फुल्ली फंक्शनल हैं। 8 सप्लाई स्कीम्स के अंदर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए हमारी टीम्स रेस्टोरेशन का काम कर रही हैं। कहीं कहीं लिफ्ट स्कीम्स में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और जिले कुलगाम के कयान इलाकन मज ताजशीन पेन सत वत बंद सपदन किन आम लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान तत जिले तरक्याती कमिश्नर कुलगाम हवाल कत करान वोनमुत जिले चो वतो पे अल पल शीन तुलना। 7 फुट से लेकर 4 फुट तक डिफरेंट एरियाज़ में कुलगाम में हुई बर्फबारी। तो इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, हमारे पास 17 मशीन्स थी और 2 कटर्स थे। इसके अलावा हमने 59 मोर देन 59 JCBs भी ऑपरेशन वी हैव प्रेजेंट इनटू ऑपरेशन। लोड जो हमारे कुलगाम के टोटल रोड्स हैं 441 रोड्स हैं, और 1037 किलोमीटर जो है माइलेज है इन रोडों की, और इनको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी 1 में 139 रोड्स हैं जो ऑलमोस्ट बिल्कुल मुकम्मल हो गए हैं। तो नाजरीन खबरनामा दिव इजाजत, खुदा सवाल।